नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों के वोट चोरी के आरोपों में कितना दम है, इसको लेकर हमने कल राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से जिस सीएसडीएस संस्था के प्रमुख के ट्वीट को लेकर, आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा में वोट की हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं। वो किस तरीके से झूठे आरोप हैं, मनगढ़ंत आरोप हैं। ये एक फेक नैरेटिव है जो कि चलाया जा रहा है। और मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से जो सीएसडीएस ये संस्था है और इसके प्रमुख हैं संजय कुमार, उन्होंने दरअसल माफीनामा जारी किया था और ये कहा था कि जो डेटा मैंने शेयर किया था वो गलत था, वो मिसरीड किया गया हमारी टीम के जरिए, जिसके बाद मैं माफी मांगना हूं अपने इस आंकड़े को लेकर। लेकिन उसके बाद अब राहुल गांधी और संजय कुमार की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तरफ अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं, उनकी तरफ से संजय कुमार को बकायदा उन्होंने अपने शो में बुलाया और जबरदस्त तरीके से उनसे सवाल पूछे। उनसे ये पूछा कि आखिर आपने ऐसा झूठ क्यों फैलाया है, आखिर जो आपने आंकड़े जारी किए क्या आपके माफी मांगने से वो जो आंकड़े हैं वो बदल जाएंगे। ये तमाम सवाल उनकी तरफ से किए गए। तो इसके अलावा एक और जो बड़ी जानकारी वो ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है इस मामले को लेकर। जी हां, राहुल गांधी और संजय कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई है। अब शिकायत किसने दर्ज कराई है? और अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में संजय कुमार जो कि सीएसडीएस जो ये संस्था है, जो चुनावी विश्लेषक है संजय कुमार, उनको अपने शो में बुलाकर किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने उनसे सवाल दागे हैं वो भी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर किसने संजय कुमार और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि संजय कुमार जो कि सीएसडीएस संस्था के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से क्या पहले ट्वीट किया जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा की 2 सीटों का जिक्र वो करते हैं, रमटेक और देवलाली। ये 2 सीट है, इसमें वोटर्स की हेराफेरी का आरोप वो चुनाव आयोग पर लगाते हैं। और इस तरीके का डाटा जब वो शेयर करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस डाटा को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करती है, इलेक्शन कमीशन और सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाती है। उसके बाद संजय कुमार का एक और पोस्ट सामने आता है जो कि पोस्ट किया गया है 19 अगस्त को। ये माफीनामा है और वो बोल रहे हैं कि मिसरीड किया गया हमारी डाटा टीम के जरिए, इसलिए मैं माफी मांगता हूं अपने इन आंकड़ों को लेकर। उसके बाद जिस शिकायत की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके की मुश्किलें अब इस मामले में जो बढ़ रही हैं राहुल गांधी की, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो ये आप पोस्ट देख रहे हैं कि एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से किया गया ये पोस्ट है। और विनीत जिंदल ने बाकायदा दिल्ली पुलिस जो कमिश्नर हैं उनसे शिकायत दर्ज कराई है राहुल गांधी के खिलाफ। और साथ ही जो संजय कुमार हैं उनके खिलाफ, ये आप देख सकते हैं कि संजय कुमार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। जिन्होंने भी इस तरीके से इस फेक न्यूज को फैलाया है उनके खिलाफ ये शिकायत दिल्ली पुलिस में विनीत जिंदल की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी, सीएसडीएस के संजय कुमार और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि इन्होंने फेक न्यूज फैलाकर, ये फेक डाटा फैलाया, जनता को भड़काया और भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। साथ ही लोकसभा चुनाव से जुड़ा ये भ्रामक और झूठा डाटा जो है वो प्रसारित किया। ये शिकायत जो है एडवोकेट विनीत जिंदल के जरिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को दी गई है। तो इस शिकायत में अब क्या एक्शन संजय कुमार पर होगा, क्या एक्शन राहुल गांधी पर होगा, कब एफआईआर दर्ज होगी, ये देखना होगा। ये शिकायत जो है दिल्ली पुलिस तक पहुंच चुकी है, जैसा कि लगातार मांग भी की जा रही थी। जब संजय कुमार ने अपना ये माफीनामा जारी किया तो उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर पवन खेड़ा जो हैं
जिन्होंने संजय कुमार के इस डाटा को लेकर इलेक्शन कमीशन और साथ ही मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगाए कि वोटों की हेराफेरी सरकार कर रही है चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग जो है सरकार की कठपुतली बन चुका है। ये तमाम तरह के भ्रम जो है वो फैलाए गए और इस तरीके से अब कब पवन खेड़ा आएंगे, कब वो माफी मांगेंगे, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन एक तरफ शिकायत दर्ज हो चुकी है तो दूसरी तरफ मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी, अब उन्होंने दरअसल संजय कुमार को इस माफीनामे के बाद अपने शो में बुलाया, उनसे कई सवाल पूछे। ये आप देख रहे हैं कि को डायरेक्टर हैं लोकनीति CSDS के संजय कुमार, जिन्हें अर्नब गोस्वामी जो कि एडिटर इन चीफ है रिपब्लिक भारत के, वो दरअसल अपने शो में बुलाते हैं और उनसे कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर पूछे, क्योंकि जाहिर तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से लेकर असम और कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होना है। जब SIR की प्रक्रिया देश में चल रही है, जिसके जरिए वोटर लिस्ट को क्लीन करने का काम हो रहा है, और आप इस तरीके से जो है डाटा शेयर करते हैं जो कि फेक है, और पहले वो डाटा शेयर करके आप देश की जनता के बीच झूठ, भर्म और तमाम चीजें जो है स्प्रेड कर देते हैं और उसके बाद आप माफी मांग लेते हैं। क्या माफी काफी है? ये सवाल जो है अर्नब गोस्वामी ने पूछा और ये भी पूछा कि मैं असम के एक जिले से आता हूं जहां पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, एक तरीके से इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज असम में उनकी वजह से आ रहा है, तो जब उस पर काम हो रहा है तो आखिर क्या तकलीफ है आपको। और उनसे सवाल यह भी किया गया कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और सब ने आपके इस डाटा को लेकर इस तरीके से पोस्ट किया और आपके डाटा को ही हथियार बनाकर जो है वोट चोरी का इल्जाम इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर लगाया, तो उस पर आप क्या कहेंगे। तो सिर्फ माफी मांगते हुए ही संजय कुमार जो है नजर आए इस शो में और अर्नब गोस्वामी ने कई महत्वपूर्ण सवाल संजय कुमार पर दागे, उनसे जवाब मांगा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। यहां पर आप देख सकते हैं कि के अन्नामलाई की तरफ से ये पोस्ट किया गया है बाकायदा, जब अर्नब गोस्वामी ने संजय कुमार को अपने शो में बुलाया और उनसे कई सवाल किए। अन्नामलाई लिखते हैं कि यह जानकर खुशी हुई कि भारतीय मीडिया की सबसे निडर आवाजों में से एक तिरु अर्नब गोस्वामी ने कल अपने कार्यक्रम में उस झूठे आधार का पर्दाफाश किया जिस पर कांग्रेस पार्टी का पूरा जो ये एक कहीं ना कहीं एक साजिश थी वो टिकी हुई थी। जब चुनाव विश्लेषक छिन-भेज धारण करते हैं तो विश्वसनीयता सबसे पहले प्रभावित होती है। यानी एक चुनावी विश्लेषक है संजय कुमार। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी संजय कुमार का इस्तेमाल कर रही थी और इस तरीके से क्या कांग्रेस पार्टी के साजिश और षड्यंत्र में संजय कुमार पूरी तरीके से शामिल थे? क्या महज ये एक मिसरीड किया हुआ डाटा है या फिर एक सोची समझी साजिश है? ये सवाल तो अभी भी जस का तस बना हुआ है। अभी शिकायत दर्ज हुई है राहुल गांधी संजय कुमार के खिलाफ और उन कांग्रेसियों और विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जिन्होंने संजय कुमार के जरिए शेयर किया गया ये डाटा शेयर किया, आगे बढ़ाया। तो क्या एक्शन होगा ये देखना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक तरफ शिकायत दर्ज हुई, दूसरी तरफ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने उन्हें अपने शो में बुलाकर कई सवाल उन पर दागे और वहीं पर आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर झूठ फैलाया गया था तो ऐसे में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और ये साफ तौर पर कहा कि दरअसल जो ये डाटा सामने आया है CSDS के द्वारा दिया गया था, उस डाटा के आधार पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। उन्होंने हमारी वैध रूप से चुनी हुई सरकार पर भी आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र को लेकर ही वो एक PPT लेकर आए थे, याद होगा आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो PPT इन्हीं संजय कुमार के जो ये डाटा शेयर किया गया उसके आधार पर ही वो तैयार की गई थी, जिसे चुनाव आयोग का डाटा राहुल गांधी बता रहे थे। अब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि आज जो है एक्स हैंडल पर जो संजय कुमार के जरिए स्वीकार किया गया है कि डाटा गलत है, ये उन्होंने माना है। और अब सवाल ये है कि क्या उसी डाटा के आधार पर राहुल गांधी के आरोप बहुत बड़े थे? अब क्या राहुल गांधी भी माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता, मुझे इसकी उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी
माफी मांगेंगे, क्योंकि राहुल गांधी एक सीरियल झूठे हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इसलिए वो रोज झूठ बोलेंगे और इसी डाटा का सहारा वो फिर से लेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बात स्पष्ट ये है कि सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जवाब दिया गया है। तो ये आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जवाब देखा, और वहीं पर चाहे बीजेपी दिल्ली की तरफ से किया गया पोस्ट हो जिसमें उन्होंने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा और उसी बात का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से एक संस्थान को आधार बनाकर जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाती है। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस और विपक्ष ने इस मुद्दे पर पूरे देश में झूठ फैलाया, संसद की कार्यवाही बाधित की और अब यूटर्न हो चुका है। संस्था खुद मान रही है कि उन्होंने गलत आंकड़े शेयर किए हैं। तो राहुल गांधी तुरंत बिहार में अपनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा छोड़िए और भारत की जनता और चुनाव आयोग से अपनी गैर जिम्मेदार और जो आपने झूठ फैलाया है उसके लिए माफी मांगिए। ये दिल्ली बीजेपी की तरफ से सलाह राहुल गांधी को दी गई है। तो इसी को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की तरफ से पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने वही सीएसडीएस संजय कुमार की तरफ से किया गया वो पोस्ट शेयर किया और लिखा कि उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया था, आंकड़े जारी किए थे, उसको लेकर माफी मांग ली है, त्रुटि हुई है यह माना है और ट्वीट को हटा दिया है। लेकिन स्क्रीनशॉट अभी हमारे पास है। आंकड़ों का हवाला देकर कई कांग्रेस और विपक्ष नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की तरफ से किया गया ये पोस्ट है। तो ये मामला यही नहीं रुकेगा। राहुल गांधी भले ही वोट चोरी चिल्लाते हुए बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यही संजय कुमार का माफीनामा राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा मुश्किल का सबब बनेगा, ये अब आने वाले वक्त में देखना होगा। क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है, शिकायत दर्ज हो चुकी है, ये सिलसिला शुरू हो चुका है और कहां जाकर थमता है, किस तरीके से जो है कानूनी पछड़े में फंसते हैं राहुल गांधी इस मामले को लेकर, ये आने वाले वक्त में अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।